हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 7.3 जो चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 9,000 रुपीज़ है। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। आपसे देखो क्या कह रहा है, जो आपको गिवन है, क्या बोला है उसने कि रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है आपकी, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है, ₹9,000। ओके, तो वो जो डेप्रिसिएट हो रही है यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कितना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसे हम किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना है आपका 5%। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन उसने आपसे पूछा है और टाइम पीरियड कितना दिया है आपको, 2 ईयर्स का दिया है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, टोटल डेप्रिसिएशन कब निकालोगे, जब आपकी कॉस्ट जो है आपकी इतनी है यानी, और 2 साल बाद आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप निकालोगे कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल बाद कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, जब इसमें आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो आपकी जो ये कॉस्ट है 2 ईयर्स है, और ये आपकी जो कॉस्ट है आप यहाँ पे इसको लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, इसी कॉस्ट पे आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। और जब डेप्रिसिएशन आपका लगता है देखो, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, 1 माइनस, क्योंकि कॉस्ट जो आपकी 2 साल बाद आएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब है आपका, आप उस फ्रीज को जो लेके आए हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज करेंगे, आपका फ्रीज क्या कहते हैं कहीं से टूट फूट भी होगी, तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 5% है अपॉन 100, और टाइम कितना है आपका, 2 ईयर्स। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन 2 साल का जब आप निकालेंगे तो वो इस पे निकलेगा, किस पे, इसी वाली कॉस्ट पे निकलेगा जिस कॉस्ट पे आपने रेफ्रिजरेटर को ख़रीदा है। ओके, तो आप जब आप याली कॉस्ट निकालेंगे तो ये कॉस्ट कितनी है आपकी, 9,000 है, इंटू इसको आप काटेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 20, एलसीएम आपका 20 आएगा। ठीक है, अब 20 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको करेंगे, 9,000 इंटू 19/20, 19/20, जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से ये कटेगा, 2 से जब ये कटेगा तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अगेन एक 2 अभी बच रहा है आपका, आप 45 इंटू 19/2 कर देंगे। 45 को 19 से करो आप, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी ओवर, 9 4 जा 36, और ये आपका आ जाएगा 40, देन 5 और 4, 5 5 8, तो ये 855 आ गया, इंटू 19/2। फिर आप इसको 19 से कर दो, 9 5 जा 45, 4 कैरी ओवर है आपका, तो 9 5 जा 45 और 4 49, 4 कैरी ओवर, 9 8 जा 72, 76, दैन 1 से करेंगे तो यही आएगा, 5 4 6 5 11 12, 1 7 और 8 15, दैन 16। ओके, तो ये आपका आ गया 16,245/2। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 है, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, देन 5। ओके, तो ये कॉस्ट आपकी कौन सी आई, 2 साल बाद इस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8,122 रुपीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये कॉस्ट कब है, जब आपकी 9,000 से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, टोटल डेप्रिसिएशन, तो जो आपकी कॉस्ट है
कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स हो जाएगी। नहीं, कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर जो आपने ख़रीदा था उसकी कॉस्ट माइनस कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, तो ये कॉस्ट है आपकी। तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है? 9000 है। इसमें से आप ये वाली कॉस्ट आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ आपका 9 और ये 7, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा आपका, और फिर ये आपका आ जाएगा फिर 9 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ओके, तो इतना 877.5 आपका क्या हो जाएगा? टोटल डेप्रीसिएशन। यानी 9000 से आपके प्राइस जो डाउन हुए हैं वो कितने हुए? इतने हुए। तो आपको डेप्रीसिएशन बताना था, इतने रुपए का आपका डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा आपका? ₹877.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए फार्मर इंक्रीजेज हिज आउटपुट ऑफ वीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाय 8%। क्या कह रहा है? फार्मर का जो वीट का प्रोडक्शन है वो हर साल 8% इंक्रीज हो रहा है। अगर इस साल उसका प्रोडक्शन कितना है? 12,187 कुंटल है, तो व्हाट वाज द अर्ली प्रोडक्ट्स ऑफ वीट 2 ईयर्स एगो। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप सबसे पहले इसको देखो, यहाँ एज्यूम करा करो ये आपका प्रेजेंट है, ये एगो चलेगा। ठीक है, और यहाँ आपका आगे का चलता है आफ्टर, इधर इसके इतने साल बाद। ठीक है, अगर 2 ईयर्स एगो की बात हो रही है तो ये आ जाएगा, 2 ईयर्स आफ्टर की बात हो रही है तो प्रेजेंट से आगे चले जाएंगे हम। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपका जो ये इस समय प्रेजेंट वैल्यू वो कह रहा है, अगर दिस ईयर मान लो ये प्रेजेंट है तो आपका इतना है 2187 कुंटल को मैं क्यू से लिख रही हूँ, इतना कुंटल है वीट आपका। ठीक है, और आपके रेट क्या कह रहा है? 8% इंक्रीज़ हो रहे हैं एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर आपका 8% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ की बात भी कह रहा है। यानी अगर यहाँ पे है मेरा प्रोडक्शन, ठीक है, इतना प्रोडक्शन है और मुझसे यहाँ का पूछा है। ठीक है, तो अगर 8% में इंक्रीज़ लगाऊंगी, इस पे इंक्रीज़ लगाऊंगी तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होके आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे इंक्रीज़ इसका मतलब यहाँ पे एगो का मतलब यहाँ पूछा है उन्होंने इस वाली वैल्यू को, तो जब मैं इस पे इंक्रीज़ लगाऊंगी जो 8% इंक्रीज़ हो रहा है तब कहीं जाके वो मेरी वैल्यू ये वाली आएगी। तो वो मेरे से क्या कह रहा है? 2 ईयर्स एगो इसका प्रोडक्शन कितना होगा? इट मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। तो हम इस वाली वैल्यू पर इंक्रीज़ लगाएंगे तब कहीं जाके वो वैल्यू मेरी इतनी बनेगी। तो आप जब फार्मूले में इसे पुट करेंगे, जनरली फार्मूला आपका ये वाला होता है इंक्रीज़ वाला। देखो VO है 1 प्लस रेट ऑफ जो ग्रोथ है आपकी ये 100 है, और ये आपका T है। तो T क्या है? टाइम पीरियड है आपका। V देखो इसी बेस पे मेरे को 8% इंक्रीज़ किस पे लगाना है? इस वाले पे। तो मेरे को देखो यहाँ से आपको गिवन क्या है, अब मैं आपको यहाँ गिवन लिख देती हूँ। गिवन जहाँ ये इंक्रीज़ होके आ रहा है इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू मेरी क्या है? इंक्रीज़ होके आई होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप लिखो, प्रेजेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वीट कितना है आपका? ₹2187 कुंटल। ओके, ये कुंटल है, रुपीज़ में नहीं है, ये इतना कुंटल है। रेट ऑफ ग्रोथ जो आपका बोल रहा है वो रेट ऑफ ग्रोथ 8% से बढ़ रहा है। टाइम आपको दिया है उसने 2 ईयर्स एगो की बात कह रहा है। ठीक है, तो 2 साल पहले कितना प्रोडक्शन होगा? तो आप देखो इसी से देखो 2 साल पहले प्रोडक्शन इससे कम होगा। ओके, तो इस वाले से कम होगा, यानी उस पे मैंने क्या लगाया होगा? इंक्रीज़ लगाया होगा। तो मेरा क्या होगा? प्रेजेंट प्रोडक्शन
इक्वल टू, ठीक है, आप लिखोगे प्रोडक्शन 2 years एगो, ओके। फिर आप लिखोगे 1 + R और ये आपका फार्मूला बनेगा। प्रेजेंट प्रोडक्शन आपको गिवन है, कितना है 2187 इक्वल टू, ठीक है, ये आप उसे पूछा है, इसको आप क्या कर दो V, ये 0 मान लो, ओके। तो ये आपका हो गया VO हो गया। 1 + रेट ऑफ ग्रोथ आपका दिया है 8 है, टाइम पीरियड आपसे क्या पूछा है 2, ओके। अब आप इसको सॉल्व करो, 2187 VO, ये आपका आ गया 108/100 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, चाहें तो इसको 2 से पहले भी काट सकते हो, ये 54 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 2187, ठीक है, ये आपका आया 54/50, 54/50। जब आप देखो ये VO आप यहाँ छोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू उसके साथ जाएगी, 2187 इंटू 50/54 इंटू 54, ओके। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर आएगा 2187, 5 5 जा 25 और 2 0 लग जाएंगे, देन 54 इंटू 54। इन नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका कितना आएगा 5 4 6 7 5 और ये 2 0 आ जाएंगे। अपॉन 54 को 54 से करो तो देखो इसको इससे करेंगे तो 2916 आ जाएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे इसको, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1875, ठीक है। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रोडक्शन ऑफ wheat 2 years ago is was 1875 कुंटल, ओके। तो इतना कुंटल आपका क्या हो जाएगा, वो वीट का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5% इफ़ इट्स प्रजेंट वैल्यू इतनी, वाट वाज इट्स वैल्यू 3 years एगो। तो देखो इससे क्या कह रहा है, अगर आपकी प्रजेंट वैल्यू इतनी है, ओके, तो आपकी वैल्यू क्या कह रहा है, वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। डिक्रीज़ होते होते आओ 3 साल पहले आपकी वैल्यू, ठीक है। तो आप एक रफ फिगर बनाओ, ये है आपका 3 years एगो है, फिर कहीं जाके आप प्रजेंट में आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रजेंट वैल्यू आपकी क्या कह रहा है, मान लो ये है आपकी 411540 है, इतनी रुपीज़ है, और वैल्यू को वो कह रहा है डिक्रीज़ भी हो रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज़ भी हो रही है। तो ये डिक्रीज़ जो है इस पे लगा होगा 5% डिक्रीज़, यानी जो 3 साल पहले जो वैल्यू रही होगी, तो डिक्रीज़ हम इस पे नहीं लगाएंगे। अगर इस पे लगाएंगे तो डिक्रीज़ और होती जाएगी, तो हमसे वो आफ्टर पूछता कि 2 साल बाद कितनी होगी। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू उसने दी है, पहले की वैल्यू पूछी है, तो हम डिक्रीज़ किस पे लगाएंगे, इस पे। तो हमारी ये वाली वैल्यू 3 साल पहले हमारी ज़्यादा रही होगी, तभी ये डिक्रीज़ होके हमारी ये वैल्यू इतनी आई होगी। तो हम जो डेप्रीसिएशन रेट है वो हम इस वाली फिगर पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, जो आपका फार्मूला होता है V=VO 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और ये आपका टाइम पीरियड है। अब इससे देखो ये रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मैं किस वैल्यू पे लगाऊंगी, एगो पे, जो इतने साल पहले है। तो यानी VO मेरा क्या हो जाएगा, ये V जो आपका हो जाएगा, ये आपकी होगी प्रेजेंट वैल्यू, और प्रजेंट वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 411540। VO जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 years एगो हो जाएगी, ये वैल्यू होगी, और ये मुझे फाइंड करनी है, ओके।
रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको दिया है वो आपका 5% है। टाइम पीरियड दिया है 3 ईयर्स। ओके, ये है। तो सारी वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर दो, तो क्योंकि डेप्रीसिएशन में आपको माइनस करना है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है और एगो वाली, तो एगो में हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तभी आपकी वैल्यू प्रेजेंट आएगी। ओके, तो आप देखो जब इस पर डेप्रीसिएशन लगाओगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 411540 इक्वल टू, ये आपको निकालना है 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, आपको 5% का मतलब 5/100 है, ब्रैकेट क्लोज करो, और ये आपका 3 ईयर, ठीक है। अब 411540 VO, आप चाहें तो इसे 95 कर सकते हो, क्योंकि 100 इसका एलसीएम आएगा, और 100 माइनस 5 95, ये ब्रैकेट 3 आ जाएगा। 411540 VO, ये आपका आएगा 95/100, 95/100, 95/100। ओके, अब देखो आपका ये आ गया। जब आप इसको इसके साथ लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ये वाली वैल्यू सारी इधर आएगी, ये तो 100 सारे इसके साथ चले जाएंगे। 411540, ये पलट जाएगी संख्या, 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ 95 इसके साथ था ना VO के साथ, तो ये इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चाहें तो आप इसको काट दो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो काट भी सकते हो आप इसको, तो काटोगे आप जनरली इस नंबर को काटो, देखो ये इसको, ये लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ आपकी 0 है, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, आप इसको काटो, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 8 जा, ठीक है, 5 8 जा 40, फिर आपका 1 नीचे आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर आपका 5 3 जा, ठीक है, फिर आपका आएगा 0, देन 8। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को आप देखो यहाँ पे लिख लो, पहले थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं इसको, 82308 इंटू 100, ये आ गया 100 अपॉन ये 19, एक को बदल दिया है हमने, ये आ गया 95। अगेन आप इससे काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ये देखो सारे आपके 19 हो जाएंगे, ये क्योंकि आप इसको 5 से काट रहे हो तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 19 आ जाएगा, ये आपका 20। ओके, तो आपके ऊपर नंबर कौन से आ जाएंगे, 82308 इंटू 2 2 जा 4, 2 0 आ गए, इंटू 100 अपॉन 19 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। अब देखो 4 को आप इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, देन 9, और 4 8 जा 32, ठीक है। 1 2 3 4 4 0 आ जाएंगे, अपॉन 19 को 19 से करोगे तो आपका आएगा 361, फिर आप 19 से इसको कर दो, ठीक है। ये 19 को 19 से करोगे 361 आएगा, फिर आप 19 से करो, 9 9 6 जा 54, 5 कैरी ओवर, 9 3 जा 27, और 5 32, देन 1 6, और ये आ गया 3, 9 5 8, और ये 6। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 6 8 5 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, इस नंबर को जब डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको जब काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 48। ओके, तो आपका आंसर आएगा 480000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है इन्होंने, 3 साल पहले आपकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो 3 साल पहले तो आप लिख दोगे हैंस द वैल्यू ऑफ
प्रॉपर्टी 3 years एगो कितनी थी आपकी 4,80,000। ये आपकी इतने रुपए की थी जो डेप्रीसिएट होते होते आपकी कितनी हो गई 4,11,000 के आसपास हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अहमद परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 16,000 रुपीज़ इफ़ द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years डेप्रीसिएट। अगर वो डेप्रीसिएट होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है 14,440। आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बताना है। तो देखो आप गिवन स्टेटमेंट देखो, तो आपका डेप्रीसिएशन रेट किस पे लगेगा, ठीक है। जो डेप्रीसिएशन का मतलब है वैल्यू डिक्रीज होके आई है, तो डेप्रीसिएशन आप इस पे लगाएंगे, ठीक है। किस पे लगेगा, जो ओल्ड स्कूटर की प्राइस है जिस पे उसने ख़रीदा है, उसके बाद 2 साल बाद जब वो वैल्यू निकल के आई है तो वो डेप्रीसिएट होके आई है ये वाली, यानी ये डेप्रीसिएट होके जब वैल्यू आई है तो डेप्रीसिएशन इस पे लगेगा। ओके, तो गिवन क्या है आपको, देखो गिवन लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ स्कूटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जब आप स्कूटर लिखेंगे वो कॉस्ट है आपकी ₹16,000। देन कॉस्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के बाद कॉस्ट कितनी हो गई है ₹14,440। ओके, ये आपकी हो गई। टाइम पीरियड दिया है आपको 2 years का दिया है, आपको क्या निकालना है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है। तो देखो जब आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो आपकी डेप्रीसिएशन वाली कॉस्ट क्या होगी, ये होगी। तो आपको क्या दिया है, ये कॉस्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ स्कूटर। ओके, तो यहाँ रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इस पे लगेगा और ये आपका टाइम पीरियड, जो भी वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो। तो कॉस्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन कितनी आई 14,440, 440 है, ये आपको निकालनी है, ठीक है। ये ओके, ये आपको गिवन है, ये रही 16,000 दी है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको निकालना है, टाइम आपका कितना दिया है 2 year, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रोकूँगी, थोड़ा सा रिवर्स कर दो इक्वेशन को। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, मैंने इक्वेशन को क्या करा है रिवर्स कर दिया है। अब मैं इसको R/100 स्क्वायर इक्वल टू 14,440 अपॉन ये कर दिया। ओके, जब आप इसको इससे करोगे, फिर देखो जब आप इसको काट भी सकते हो आप इसको, ठीक है। काटना नहीं भी चाहते हो तो आप इसको देखो, अब ये जो आपको वैल्यू दी है 1 - R/100, ये वैल्यू यहाँ रुकेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 14,440 अपॉन 16,000, यहाँ ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो पहले आप इनको क्या करो, काट भी सकते हो आपस में, ठीक है। ये नंबर देखो, तो देखो आप इन नंबर्स को 4 से काटो, ये आपका कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 3 0 लग जाएंगे। ओके, देन इसको देखो 4 × 3 = 12, ठीक है। तो 2 और 4 हुआ, 4 × 6 = 24, फिर आपका 4 आया 1 और ये आपका 0 हो गया। तो आपका नंबर कितना है यहाँ पे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक 0 इससे कट जाएगा तो आपका आएगा 361 अपॉन ये आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट आप इसको क्या कर सकते हो 19 × 19 भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट 361 का क्या होता है 19 होता है। तो ये वैल्यू आपकी 1 - R/100 इक्वल टू क्या आ जाएगी 19 अपॉन ये 20 का होता है, ठीक है। तो 19/20 आ गई। अब आप क्या करोगे, या तो आप इसका एलसीएम निकाल लो या फिर R/100 माइनस लिख के छोड़ दो, और ये 19/20, ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 20 होगा तो 19 - 20 आ जाएगा,
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस साइड कर देती हूँ उसको। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -r/100। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अलग कर लो। तो -r/100 इक्वल टू -1/20। ठीक है, ये देखो -r और -20 है, तो -r इक्वल टू 20। ठीक है, सॉरी, ये आपका इधर आएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये -20 इसके साथ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, चाहे तो आप माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते थे, डिवीजन होके आ जाता। ये आपका आ जाएगा 5। तो r इक्वल टू 5% आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो यही मुझसे आंसर इन्होंने पूछा था। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।